फिलहाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी लखनऊ से मिल रही बड़ी खबर के साथ। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बैठक खत्म हो चुकी है। राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बैठक चल रही थी, वो खत्म हो चुकी है। पार्टी पदाधिकारियों के साथ माया की बैठक अब खत्म हो चुकी है। बीएसपी पार्टी मुख्यालय में बैठक चल रही थी, बेहद अहम ये बैठक। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कोऑर्डिनेटर्स, वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल थे। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह का बयान इस बैठक के बाद। बैठक में गठबंधन की सीटों पर चर्चा हुई। उमाशंकर सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बैठक में गठबंधन की सीटों पर चर्चा हुई, सभी सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य बनाया गया है। कल प्रत्याशियों की सूची जारी हो सकती है। बैठक में गठबंधन की सीटों पर चर्चा हुई। बैठक की बड़ी बात है, आपको बता रहे, सभी सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य है। मायावती का मंथन, बैठक चल रही थी, खत्म हो चुकी है। कल प्रत्याशियों की सूची जारी हो सकती है, ऐसा उमाशंकर सिंह ने कहा। उनका बयान सामने आया। सपा बसपा की एक साथ चुनावी रैलियां होंगी, संयुक्त रैलियों को लेकर भी मंथन हुआ। और रायबरेली अमेठी सीट पर बाद में फैसला होगा, ये कहा गया है। बैठक की जो बड़ी बातें वो हम आपको तफसील से बता रहे हैं। गठबंधन की ताकत देखकर संपर्क में कई नेता। बहन जी का केवल एक ही फोकस है कि हम और हमारा गठबंधन, हम लोग मिल करके किसी भी सीट को लूज न करें, चाहे किन्हीं भी परिस्थिति में। हमारे मतदाता, हमारे जो गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनको वोट करें, और वो भी हमको वोट कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा पूरा लक्ष्य है कि हम जितनी सीटें हैं, चाहे आरएलडी के पास है, चाहे समाजवादी पार्टी के है, चाहे बहुजन समाज पार्टी के पास है, हम सारी सीटें जीत करके और लोकसभा में 2019 में। और इसी पर मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे राजधानी लखनऊ से लाइव जुड़ चुके। मैं सीधे अभिषेक का रुख करूंगी। अभिषेक, बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक चल रही थी, खत्म हो चुकी है। बैठक में क्या क्या हुआ, जरा बताइए तफसील से। देखिए, बैठक में गठबंधन की सीटों को लेकर के चर्चा हुई है और इस बात के सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर आपसी गिले शिकवे हैं दूसरे दलों के नेताओं के साथ तो उसको भुलाया जाए और गठबंधन को जिताने के लिए पूरी कोशिश की जाए। मतलब साफ है कि सपा बसपा की जो राइवलरी थी, ये सबको पता है। आपसी जो रंजिश रहती है वो आज तक देखने को मिल रही है, लेकिन इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि बूथ लेवल तक, यानी निचले स्तर तक अपने गिले शिकवे भुलाने होंगे और मिल करके चुनाव लड़ना होगा, गठबंधन को जिताना होगा। ये सख्त निर्देश दिए गए हैं। दूसरी एक बड़ी बात कही गई है कि चुनाव आचार संहिता का पालन करना है, कहीं ऐसी परिस्थिति ना है कि कैंडिडेचर ही निरस्त हो जाए, यानी अपनी सीट पर अपना कैंडिडेट, अपनी प्रत्याशिता को बचाने के लिए मजबूती से काम करना होगा, चुनाव आचार संहिता का पालन करना है। तीसरी एक बड़ी चीज थी कि संयुक्त रैलियों को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उसकी रूपरेखा क्या होगी, आरएलडी और सपा के साथ कैसे तालमेल किया जाएगा, मायावती और अखिलेश यादव को कहां कहां संयुक्त रैलियां करनी है, इसके बारे में भी आज अपने पार्टी के स्टेट और मंडल स्तर के जो नेता थे उनसे मायावती की सीधी बात हुई है। जो चौथी सबसे अहम बात है, कल यानी 15 मार्च को कांशीराम जयंती है और इसके अलावा 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती है। इस दौरान, क्योंकि ये चुनाव आचार संहिता के दौरान ही ये जयंतियां पड़ रही हैं और पार्टी को इसको ऑर्गेनाइज करना है, तो इसको भी ध्यान रखना होगा और शालीनता से मनाना होगा। अभिषेक, प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर सकती है बसपा सुप्रीमो मायावती, ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं आज। देखिए, इस बात के संकेत तो दे दिए गए हैं कि उमाशंकर सिंह ने कहा कुछ समय आपको इंतजार करना होगा, मतलब आज तक आपको रुकना होगा। ये इस बात की संभावना है कि कल सूची जारी हो सकती है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, जो उनके प्रत्याशी हैं, उनके खाते के जो प्रत्याशी हैं उनके नामों का कल ऐलान हो सकता है। इस बात की संभावना आज की बैठक में, हालांकि चर्चा जरूर हुई है, लेकिन क्योंकि ये पार्टी की सीनियर लीडरशिप पर छोड़ा गया है, मायावती के ऊपर छोड़ा गया है, तो ये उम्मीद है कि कल कहा जा रहा है कि कल प्रत्याशियों की सूची जारी हो सकती है। शुक्रिया आपका अभिषेक तमाम जानकारियों के लिए। इसी बीच बड़ी खबर